हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। हम लोग मैग्नेटिज्म पढ़ रहे हैं। इसके अंतर्गत हम लोगों ने मैग्नेट के बारे में पढ़ चुका है। मैग्नेट क्या है उसके कैरेक्टरिस्टिक बारे में पढ़े। मैग्नेट के कारण प्रोड्यूस जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसमें हम लोग मैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में पढ़े, जो कि फील्ड वेक्टर भी कहलाता है या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी कहलाता है। आज हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। बोर्ड में इस पर क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो हम लोग जाने कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या। देखिए, मैग्नेट के सराउंडिंग्स में जो स्पेस होते हैं जहां तक हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स को महसूस करते हैं, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड के अंतर्गत स्पेस में किसी पॉइंट पर स्ट्रेंथ जो है हम मेजर करते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन से। कोई पॉइंट रिप्रेजेंट करता है मैग्नेटिक पोटेंशियल को भी, जो कि स्केलर क्वांटिटी होता है। फील्ड वेक्टर वेक्टर क्वांटिटी है जो कि मैग्नेटिक इंडक्शन होता है। मैग्नेटिक पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी होता है। सर्टेन स्पेस इन मैग्नेटिक फील्ड इज विजुअलाइज्ड ग्राफिकली बाय मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स एंड दिस कंसेप्ट इज इंट्रोड्यूस्ड बाय माइकल फैराडे। तो माइकल फैराडे क्या कहा कि ए लाइन ऑफ फोर्स इज एन इमेजिनरी कर्व tangent to which at a point it gives the direction of field, and the number of lines of force passing through the point per unit area normally gives the magnitude of the field. ये हमारा है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स का डिफिनेशन, जो कि हमने लिखा है। जो हमने बताया वही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है कि द सर्टेन स्पेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज विजुअलाइज्ड ग्राफिकली by magnetic lines of force. This concept was introduced by Michael Faraday. According to him, a magnetic lines of force is an imaginary curve, the tangent which at a point gives the direction of the field. ये डायरेक्शन बताएगा किसी भी मैग्नेट का, and number of lines of force passing through unit area normally to area surrounding the point represents the magnitude of the field. ये जो है हमारा, अगर सपोज कि ये लाइन है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, यहाँ पर जो टेंजेंट होगा दैट इज द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। ये डायरेक्शन बताए। अब सुनिए, अब इसके सराउंडिंग में यूनिट एरिया में जो ये लाइन पास किया, इस लाइन पास किया, नॉर्मली जो लाइन यूनिट एरिया में जितना पास करेगा, नंबर ऑफ लाइंस जो होंगे वह हमारा बताएगा मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड। मींस क्या हो गया, क्राउडेड लाइंस जो होगा तो स्ट्रेंथ उसकी ज्यादा हो जाएगी, डिस्टेंट लाइंस होगा, कम लाइंस पास करेगा तो वीक फील्ड होगा। ठीक है, तो हम लोग ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स का ये प्रॉपर्टी जो पहला जो कि डिफिनेशन के रूप में है। ठीक है, रिगार्डिंग मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इट इज वर्थ नोटिंग दैट, इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट सुनिए। पहला, आउटसाइड ए मैग्नेट magnetic lines of force is from north pole to south pole and inside the magnet from south pole to north pole. It means क्या, magnetic lines of force is closed curve, जो कि हमने आपका इलेक्ट्रिक फील्ड बताया था कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है उसका भी डिफिनेशन वही था। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इज ए एन इमेजिनरी कर्व टेंजेंट टू व्हिच एट a point gives the electric field, and number of lines of force passing normally to the surface surrounding the point that gives the magnitude of the electric field. वो हमने बताया था इलेक्ट्रिक में, यहाँ पर मैग्नेटिक में। तो ये जो है हमारा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्लोज्ड कर्व नहीं होता, केवल वह पॉजिटिव से निकला या तो निगेटिव पर गया या एक्सटेंड कर दिया गया इनफाइनाइटली। ये हमारा जो है देखिए, नॉर्थ पोल से निकला एंड साउथ पोल पर इन किया, और देखिए क्लोज्ड कर्व है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर ये क्लोज्ड कर्व है। मैग्नेटिक, याद रखेंगे, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इज एन क्लोज्ड कर्व। ठीक है, क्लोज्ड कर्व, जैसा कि हमने फिगर में दिखाया है। दोनों में देखिए, नॉर्थ से निकला, साउथ पर किया, और ये यहाँ से इन किया, ऐसे आया, फिर इसके अंतर्गत से। ठीक है, तो ये हमारा हुआ। दूसरा का पॉइंट है
दूसरा पॉइंट है द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ओरिजिनेटिंग और टर्मिनेटिंग ऑन द पोल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ द पोल। जितना ही पोल शक्तिशाली होगा, नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स ओरिजिनेट करेगा या टर्मिनेट करना उतना ही ज्यादा होगा। इन एसआई यूनिट म्यू जीरो परमिटिविटी जो है फ्री स्पेस का, नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स इज एसोसिएटेड विद यूनिट पोल्स। ठीक है, अगर किसी सरफेस से हमारा एम है पोल स्ट्रेंथ इनक्लोज हो तो क्या हो जाएगा, म्यू जीरो एम, टोटल लाइंस ऑफ फोर्स हो जाएगा म्यू जीरो इंटू एम, यानी दैट इज द फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स हो जाएगा ये म्यू जीरो एम। ठीक है, तो वही दूसरा पॉइंट जो है द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स मैग्नेटिक और टर्मिनेटिंग ऑन ए पोल इज प्रोपोर्शनल टू इट्स स्ट्रेंथ इन एसआई विथ म्यू जीरो लाइंस of force assumed to be associated with a unit pole. So if a body enclosed pole of a strength m, total lines of force linked with the body called magnetic flux will be mu zero. तीसरा है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को काटता नहीं है। क्यों? क्योंकि एट द पॉइंट ऑफ, अगर ये कट करेगा यहाँ पर तो एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इस लाइन पर टेंजेंट इधर हो जाएगा और इस लाइन पर टेंजेंट इधर हो जाएगा। It means that gives two directions at the same point, which is impossible. That is absurd. So, two lines of force never intersect each other. ये हमारा तीसरा पॉइंट है। ठीक है, चौथा पॉइंट जो है क्या कहता है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हैव ए टेंडेंसी टू कंट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडनली। अगर ये लाइंस ऑफ फोर्स है, ये लाइंस ऑफ फोर्स देखिए साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल साउथ पोल। ठीक है, तो ये टेंडेंसी टू कंट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडनली, प्रोड्यूसिंग क्या, यानी देयर इज अट्रैक्शन बिटवीन द अपोजिट पोल्स एंड रिपेल लैटरली, वह रिप्रेजेंट करता है रिप्रेजेंटिंग रिपल्शन बिटवीन द सिमिलर पोल्स। यही बात हमने लिखा है, देखिए यहाँ पर ये जो है लॉन्गिट्यूडनली जो है ये कंट्रैक्ट करता है क्योंकि नॉर्थ पोल साउथ पोल को अट्रैक्ट करता, और यहाँ पर देखिए रिपेल करता है, दैट इज रिपेल्स लैटरली means repulsion between the two similar poles। ठीक है, तो longitudinally जो है कंट्रैक्ट करता है, the tendency to contract longitudinally and repel laterally। ठीक है, अगला प्रॉपर्टी जो होगा प्रॉपर्टी नंबर 5 कहता है क्राउडेड लाइंस। हमने बताया कि नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू यूनिट एरिया नॉर्मली गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ, यहां पर इसका मतलब क्या, क्राउडेड लाइन रिप्रेजेंट्स ए स्ट्रॉन्ग फील्ड एंड डिस्टेंट लाइंस रिप्रेजेंट्स वीक फील्ड एंड इक्विडिस्टेंट स्ट्रेट लाइंस, इक्विडिस्टेंट स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है इक्विडिस्टेंट स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट्स यूनिफॉर्म फील्ड। देखिए यहाँ पर ये फील्ड जो है और ये फील्ड, ये मैग्नीट्यूड नॉट कांस्टेंट, देखिए माने डिस्टेंस है दूसरे के बीच के, इसके बीच के डिस्टेंस देखिए दोनों जो है सेम नहीं है, तो मैग्नीट्यूड इसका नॉट कांस्टेंट। यहाँ पर जो है ये हमारा डायरेक्शन जो है नॉट कांस्टेंट, ये डायरेक्शन स्ट्रेट लाइन में नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर ना मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है और ना डायरेक्शन कांस्टेंट है, तो ये हमारा यहाँ से तीनों जो है नॉन मैग्नेटिक नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है। और ये देखिए इक्विडिस्टेंट स्ट्रेट लाइन that represents uniform field, equidistant straight lines represents uniform magnetic field। उसी तरह से आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कहे थे कि इक्विडिस्टेंट स्ट्रेट लाइन जो रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड भी, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स अगर होता है। छठा पॉइंट में देखिए क्या कहता है, इन ए रीजन of a space where there is no magnetic field, there is no magnetic field, there is no magnetic field, तो magnetic field जब नहीं है तो there is no magnetic lines। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स तभी एग्जिस्ट करता है जबकि मैग्नेटिक फील्ड होता है। ठीक है, तो there is no magnetic field, there is no magnetic lines of, there will be no lines of force, there is that, this is why at a neutral point मतलब कि net fluid is zero, where resultant
field is zero, there cannot be any line of force. जहां पर हमारा नेट फील्ड जीरो हो जाएगा, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड हो या मैग्नेटिक फील्ड हो, नेट फील्ड जीरो हो जाएगा तो ना इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स एग्जिस्ट करेगा, और ना मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स एग्जिस्ट करेगा। सातवां में कहता है मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स, मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स इमानेट फ्रॉम और टर्मिनेट टू द सरफेस ऑफ मैग्नेटिक सरफेस एट एनी एंगल। ये हमारा मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स मैग्नेटिक सरफेस से निकलेगा तो किसी भी एंगल पर निकलेगा और किसी भी एंगल पर इन करेगा। बट इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स ऑलवेज ओरिजिनेट फ्रॉम और टर्मिनेट टू द सरफेस ऑफ कंडक्टिंग बॉडी नॉर्मली। ये याद रखेंगे, दोनों में डिफरेंसेस जो है कि वह क्लोज्ड कर्व नहीं होता है, कौन, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, और ये क्लोज्ड कर्व होता है। ये जो है दोनों की टेंडेंसी सेम है कि कंट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडनली या रिलेटिव। इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स आइदर ओरिजिनेट हो या टर्मिनेट हो, वो होगा नॉर्मली, और इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स नॉट प्रेजेंट इनसाइड द कंडक्टिंग बॉडी। मैग्नेटिक लाइन से फोर्स किसी भी एंगल पर इन करेगा और किसी भी एंगल पर आउट होगा, और इन साइड भी मटेरियल भी एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो सातवां पॉइंट हमारा ये है कि मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स इमानेट फ्रॉम और इंटर इनटू द सरफेस ऑफ ए मैग्नेटिक मटेरियल एट एनी एंगल, एट एनी एंगल। फिगर जो है यहाँ पर, अगर ये मैग्नेटिक मटेरियल सपोज है, ये साउथ पोल मैंने मैग्नेटिक लाइन सबको किसी भी तरह से ये इन करेगा। इस फिगर में जो है, अगर मैग्नेटिक मटेरियल है तो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स जो है ये किसी भी एंगल पर इन करेगा या किसी भी एंगल से आउट होगा। ठीक है, ये साउथ पोल है तो इन करेगा, नॉर्थ पोल है तो आउट होगा किसी भी एंगल पे। लेकिन अगर ये हमारा इलेक्ट्रिक करंट था तो ये नॉर्मली, ये ऐसे नहीं कि ये इस तरह से इन कर, ये नॉर्मली इन करेगा और नॉर्मली आउट होगा, नॉर्मली आउट होगा, इन साइड इलेक्ट्रिक लाइन का फोर्स नहीं होगा। ठीक है, अगर ये फोर्स हमारा इससे आएगा तो यहां से इस तरह से इन करेगा, टुवर्ड्स द सेंटर रिप्रेजेंट करेगा, इस तरह से होगा। और लेकिन मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स किसी भी एंगल पर इन कर सकता है मैग्नेटिक बॉडी से, और किसी भी एंगल से आउट हो सकता है। ठीक है, दोनों में डिफरेंसेस ये है, ये इन साइड में भी होता है, ये हमारा इन साइड में भी होगा, नॉर्थ पोल से इस तरह से निकलेगा और साउथ पोल पर इन करेगा, इधर से आ जाएगा। ये हमारा क्लोज कर्व होता है, और ये क्लोज कर्व नहीं होता है, नॉर्मली इन करेगा, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स आउट होगा, ये किसी भी एंगल पर इन करेगा, आउट होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है 8वां, एज मोनोपोल डू नॉट एग्जिस्ट। मैग्नेट में मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता, हालांकि इसका कोई सफिशिएंट कॉज नहीं है। क्लासिकल मैकेनिक्स या क्वांटम मैकेनिक्स में कोई ऐसा कॉज नहीं दिया गया फिजिक्स द्वारा कि मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसका कोई कॉज नहीं है। बट प्रैक्टिकली ये पाया भी नहीं जा रहा, इसलिए अभी रिसर्च का मैटर है। टिल नाउ ये मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं कर रहा। ठीक है, हमेशा पेयर में होता है। एज मोनोपोल डू नॉट एग्जिस्ट, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड टू द क्लोज्ड सरफेस। क्लोज्ड का सरफेस का मतलब क्या है, ये क्लोज्ड सरफेस है तो साउथ पोल नॉर्थ पोल दोनों हो गए, तो नेट हमारी प्रेशर कहाँ जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसलिए हमारा क्लोज्ड सरफेस में B dot ds is equal to mu naught into zero. Net resistance zero हो गया, that will be zero. That is the Gauss's law for magnetism. मैग्नेटिक फ्लक्स जीरो हो जाएगा। ठीक है, जबकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में Q इन बटे एप्सिलॉन नॉट होता, लेकिन यहाँ पर चूंकि नेट फ्लक्स जो है हमारा जीरो हो जाएगा थ्रू दी क्लोज्ड सरफेस। ठीक है, अगला पॉइंट होगा 9वां नंबर। 9 नंबर में है, if soft iron is ring is placed in magnetic field,
So most of the lines of magnetic field, most of the lines of magnetic force is passes through the material of the ring, not between the space. ये हमारा जो स्पेस से पास नहीं करेगा, ठीक है। तो इस ये क्या, दैट इज नोन एज मैग्नेटिक स्क्रीनिंग। ये जो है ये हमारा प्रोटेक्ट करता है आउटर मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट से, दैट इज नोन एज मैग्नेटिक स्क्रीनिंग या शील्डिंग। और परफेक्ट स्क्रीनिंग और शील्डिंग रिप्रेजेंट करता है हमारा सुपर कंडक्टर। इफ सुपर कंडक्टर इज प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सक्लूडेड मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स, मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स को अपने अंदर से पास नहीं करेगा, ठीक है। तो ये हमारा जो है परफेक्ट स्क्रीनिंग को दर्शाता है। वही हमने लिख दिया है यहाँ पर कि if a soft iron ring is placed in a magnetic field, most of the lines of force found pass through the material of the ring. No lines pass through the space